क्या चीन ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा धोखा दिया है? क्या सैटेलाइट की नजरों से बचकर ड्रैगन ने जमीन के नीचे एक महा रिकॉर्ड बना लिया है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी और आईईए की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए दोस्तों। चीन के पास इस वक्त 1.4 बिलियन बैरल का ऐसा तेल भंडार है जो अमेरिका और भारत के कुल रिजर्व से भी कई गुना ज्यादा है। इसे स्टील के टैंकों में नहीं बल्कि गहरे ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे पानी के प्रेशर से सील करके रखा गया है ताकि परमाणु हमले में भी इसको तबाह ना किया जा सके। आखिर चीन किस महायुद्ध की तैयारी के पीछे 25 सालों से गुपचुप तरीके से कर रहा है? और देखिए हमारी ये स्पेशल इनसाइड स्टोरी जिसमें हर एक अपडेट आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। जब भी मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ती है दोस्तों तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है और पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन साल 2026 में ईरान युद्ध के दौरान जब एशिया के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से तेल की सप्लाई कट गई, तब इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया के बड़े बड़े सटोरियों और अर्थशास्त्रियों की गणित बिगाड़ दी। इस महासंकट के बीच चीन ने दुनिया के तेल जो है वो मांगना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन के इस एक फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को बेकाबू होने से रोक लिया और वो वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया भर के बाजार में जो है हाहाकार मचने से बच गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर बिना तेल खरीदे चीन जैसा विशाल देश अपनी फैक्ट्रियां, गाड़ियां, सेना कैसे चला रहा है। इस रहस्य के पीछे चीन की वो 2 दशक पुरानी खुफिया रणनीति है जिसे उसने जमीन के नीचे दफन कर रखा था। चीन ने पिछले 20 सालों में चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार खड़ा कर लिया है। साल 2025 के आखिर तक चीन की इस अंडरग्राउंड तिजोरी में करीब 140 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा हो चुका था, जो अमेरिका के सरकारी तेल भंडार से 3 गुना और जापान के जो स्टॉक से 6 गुना से भी ज्यादा बड़ा है दोस्तों। 20 साल की तैयारी और मलक्का का डर। चीन की इस स्ट्रैटेजी प्लानिंग के पीछे एक गहरा डर छिपा था जिसे साल 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ ने मलक्का डिलेमा का नाम दिया था। चीन का जो अधिकांश तेल आयात है सिंगापुर, मलेशिया के पास मौजूद एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अमेरिकी सेना के रणनीतिकार हमेशा से ये वॉर गेम प्लान कर रहे थे कि अगर कभी ताइवान को लेकर चीन से वॉर होता है तो अमेरिकी नौसेना इस रास्ते की नाकेबंदी कर देगी। अमेरिका का मानना था कि तेल की सप्लाई रुकते ही चीन की जो पूरी इकॉनमी है हफ्ते के भीतर घुटने पर आ जाएगी। चीन ने अमेरिका के इसी चक्रव्यूह को भांप लिया था दोस्तों और पिछले 2 दशक में उसने अपनी पूरी ऊर्जा नीति बदल डाली। चीन ने घरेलू स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा का जाल बिछाया, ईवी के निर्माण में भारी निवेश किया और बड़े पैमाने पर कोयले का जो स्टॉक है वो जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा दांव तेल की इस अंडरग्राउंड तिजोरी पर खेला गया। एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे कि मौजूदा ईरान संकट के दौरान जब दुनिया में तेल की किल्लत हुई तब चीन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहने के बजाय अपनी इसी तिजोरी का ताला खोला और अप्रैल से जून के बीच जमीन के नीचे से लगभग 10 से 20 करोड़ बैरल तेल निकालकर देश की जरूरतें पूरी कर ली। तेल के बाजार में बदल गई दुनिया की बाजी। चीन के पास मौजूद इस अभूतपूर्व सुरक्षा कवच ने न केवल ताइवान संकट को लेकर अमेरिकी नौसेना के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया बल्कि वैश्विक तेल बाजार के जो समीकरण हैं वो भी बदल दिए दोस्तों। अब तक तेल की दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब को स्विंग एक्सपोर्टर कहा जाता था क्योंकि संकट के समय तेल की सप्लाई घटाने या फिर बढ़ाने का रिमोट कंट्रोल उसी के पास था। लेकिन इस वॉर के बाद चीन दुनिया का पहला स्विंग इंपोर्टर बनकर उभरा है जो कि अपनी मर्जी से जब चाहे दुनिया सबसे बड़ा तेल आयात रोक सकता है। मई के महीने में चीन ने समुद्र के रास्ते होने वाले अपने तेल आयात में इतनी बड़ी कटौती की कि जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की कुल दैनिक तेल खपत के बराबर थी। लेकिन चीन की जो स्ट्रैटेजी है क्या वो बाकी देशों पर, बाकी दुनिया पर भारी पड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।